अगर मेरे बच्चों का वो न्याय नहीं सरकार दे सकती तो वह मुझे ही गोली मार दे। जैसे मेरे बच्चे गए ना, मुझे भी गोली मारे, मैं ही बच्चों के साथ ही चली जाऊँ। अगर मेरे बच्चों का वो न्याय नहीं सरकार दे सकती तो वह मुझे ही गोली मार दे। जैसे मेरे बच्चे गए ना, मुझे भी गोली मारे, मैं ही बच्चों के साथ ही चली जाऊँ। मेरा आप सभी चैनल वालों के साथ और अपने पूरे हिंदुस्तानी के पास अमित शाह जी के और मोदी जी से यही विनती है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों का न्याय चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी रिलीफ, जो भी असिस्टेंट जो दिए गए थे वो सभी हम वापस करने जा रहे हैं। घर घर में आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जो वेपन्स आपने हमें दिए हैं, हम अपने वेपन भी वापस देने के लिए तैयार हैं आपको। आपने जो हमें एक कंपनी दी है वो भी हम देने के लिए आपको तैयार हैं। आपने जो हमें पैसे दिए हैं हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। आपने जो हमें नौकरियां दी हैं वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। बड़ा इंसाफ है कि साढ़े काल विच यही उग्रवादी ने कहने के बच्चे मारे ने साढ़े, तो उसी साढ़ा कोई फैसला आज टाइम कोई किसी आसे कुछ नहीं कहने से कि जी महीने का असें जो 2 महीने जो अस भी आज टाइम कुछ नहीं, असें जो कुछ दिता ना अस उन्हें वापस करना चाहने। जड़े उन्हें पैसे दिते असें अज अपना अकाउंट नंबर देन, अस उसी अकाउंट नंबर पाई देने। असें पैसे की कोई जरूरत नहीं, असें चाहिए साफ साफ अपना इंसाफ। साढ़े घर डेथ हुई थी, इस गल का अस मजबूरी मारे इतना ना पुज्जी सके, अस एक इंसाफ मंगने का आया। सर दीपक की मम्मा बोल रही हूँ। देखो मेरे बच्चों को गए हुए आज 90 दिन हो गए, लेकिन आए दिन तक हमें कोई भी एजेंसियों की तरफ से किसी किस्म की कोई भी सिचुएशन नहीं आ रही है कि आपका केस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। और ऊपर से हमारे डीजी साहब ने ये बता रहे हैं हमें कि जो मिलिटेंट थे वो पाकिस्तानी थे और वापस पाकिस्तान में चले गए हैं। हमें ये इंसाफ उनकी तरफ से मिल रहा है। हम तो कुछ और ही सोच विचार करके बैठे हुए थे यहाँ पे कि हमारी जो एजेंसियाँ इतनी बड़ी एजेंसियाँ हमारे लिए लगाई गई हैं और साथ में हमारे अमित शाह जी का भी इसमें पूरा जो है संयोग, अभी तक भी वो हमारा संयोग दे रहे हैं। रविंद्र रैना जी भी हमारा पूरा संयोग दे रहे हैं। उन्होंने हमारे घर में कम से कम 10-10 बार चक्कर लगा चुके हैं। वो अभी फिर भी आने के लिए तैयार हैं कि मैं डांगरी फिर आऊँगा। पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान में वापस चले गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने उनसे क्या लेना है, उग्रवादियों से हमने कुछ नहीं लेना है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ पे वो ठहरे हैं, जिनके घरों में उन्होंने खाना खाया, रात में वो उधर उन्होंने जो भी किया रात को, वो घर वाले आदमी हमें चाहिए। और जो आदमी ने हमारे बच्चों का जिन्होंने कातिल किया है, सिर्फ हमें वो सरकार से हमारी यही विनती है कि बस वो आदमी हमारे यहाँ पे हमारे सामने लाएं। देखो एक तो हमारा बच्चों के साथ इतना बेइंसाफ़ी हो गया कि बच्चे हमारे शहीद हो गए हैं। ये शहीद बच्चों की माँ बोल रही है कि हम इस माँ का कोई भी सहारा नहीं है, सिर्फ एक सरकार का सहारा है। अगर ये सरकार भी आज हमें सहारा नहीं देगी तो ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी तो कोई सरकार जगह बताएगी ना कि आप वहाँ पे चले जाओ, आप वहाँ पे चले जाओ। और ऊपर से जो हमारे ऑफिसर जाने हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, वो भी जो थे हमारे क्या ये जो उनकी बदली हुई आज एसएसपी साहब भी यहाँ से वो साइड मार के जा रहे हैं। ऊपर से एसएचओ साहब ने भी साइड मार दी है। मेरी उनसे यही विनती है कि वो तो जो मुलाजिम है यहाँ ही उनको भेजेंगे, वो जाएंगे, लेकिन जब तक ये हमारा केस सॉल्व नहीं होगा तब तक उनको उनकी कहीं भी जाने के लिए उनकी सरकार के आगे मेरी यही विनती है कि उनको यहाँ पे ही रहने दें जब तक हमारा केस सॉल्व होता है। उसके बाद आपकी यहाँ मर्जी उनको वहाँ पे ले जाएं, लेकिन उनका यहाँ लिंक होना चाहिए साथ में, वो कहीं जाने नहीं चाहिए साथ। और जो सरकार ने हमें नौकरी दी है, देखो हमने नौकरियों को क्या करना है, हम मरे हुए हैं। हमारे घर में आज 3-3 महीने हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हमें सरकार की कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें सरकार का कोई पैसा नहीं चाहिए। सरकार हमें अपना वो अकाउंट नंबर बताए, हम वापस उनको जो रिलीफ हमें दी गई है उनको हम वापस करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी वो सुनवाई कर सकते हैं तो ठीक है, अगर सरकार सुनवाई हमारी नहीं कर सकती है तो फिर हम जितने भी डांगरी वासी हैं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। फिर ठीक है, जैसे वो पाकिस्तान में जा रहे हैं ना, आ भी जा रहे हैं और जा भी रहे हैं, इसलिए हमारे रास्ते भी खुले हैं आने जाने के लिए। हम भी फिर तैयार हैं, हमें यहाँ हम प्लानिंग के लिए तैयार हैं।